अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम्। दिवाकर्निभोज्वल कांतिकांतम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु मेघा श्यामल कोमलांगम। जयतु पृथ्वी भारना सोमुकंदः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासाः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यायाय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्राभुवत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर वराहभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतुममरुगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु
चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। अखिलीय प्रत्नीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय, कौशल्य नंद नंदन परम ब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण सुधा सिंधु, परम आनंद रसार सरोवर संपद पंकज, कौशल्य आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन, श्री रघुनंदन, विदेह वनस वैजयंती, जनक नरेंद्र नंदिनी, भगवती भास्वती पराम्बा, जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेहजा जनक जा जनकाधिराज तनया, श्री जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा, श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री रामचंद्र भगवान के चरणार बिंदों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों भैया चारों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत भगवंत हनुमान जी महाराज के श्री चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। और समस्त श्री रामचरितमानस के प्रख्यात विद्वान और रसानुभूति का रस का अनुभव करने वाले और भगवत प्राप्त हो चुके आप सभी सज्जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि हमको गुरुदेव के चरण कमलों में जो है बैठ करके हम श्री रामचरितमानस का यह अमृतमय कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे ऊपर बहुत सहस्त्र जन्मों का जब पुण्य लाभ प्राप्त करता है मनुष्य, तब कहीं कथा का आनंदानुभूति प्रदान करता है, उसको समय मिलता है तब यह कथा का आनंद लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों और सभी हमारे पुण्य समूह का जब उदय होता है तो ऐसा कार्यक्रम और ऐसी रसमयी कथा में सम्मिलित होने का हमको यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए सज्जनों, ये हम भगवान की मंगल गाथा में हम भी जो है इसके सहपात्र बन करके मंगल प्रवेश करें। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोही, पाँव दे एहि मार्ग सोही। जिस पर भगवान की परम पिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है सज्जनों, वही इस मार्ग पर जो है पैर रख सकता है, अर्थात उस मार्ग का अनुगमन कर सकता है। श्री रामचरितमानस का वही प्रेमी हो सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। सज्जनों, साधारण कृपा से समस्त प्रकार का वैभव प्राप्त हो सकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का अनुराग और भगवान की कथा नहीं मिल सकती। बड़े ही पुण्यों के प्रभाव से हमको इस पर जो है मार्ग पर चलने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की विशेष कृपा का ही फल है कि हमको एक भगवान ने विशेष कारण जान करके और हमको एक विशेष कार्य सौंपा है कि उस कार्य को हम पूरा करें। आइए, मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुरी कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलमल हरनी, ये मंगल का अर्थ है कि समस्त कल्याणों को करने वाली है, कल्याण का प्रदान करने वाली है। अब सज्जनों, कल्याण किसे कहते हैं? कल्याण वही है जो कि हमारे समस्त पुण्य जो है समस्त पापों का नाश करके और भगवान की कथा में जो है रुचि प्रदान कर दे, अनुराग प्रदान कर दे, वही कल्याण है।
कलिमल हरणी, और समस्त कली के जो पाप हैं हमारे उनको हरने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता की गति बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इसकी जो चाल है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल है। अब यहाँ टेढ़ी मेढ़ी चाल किसके लिए कहा गया? जो सरित पावन पात की, जैसे गंगा मैया की टेढ़ी मेढ़ी चाल है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चाल होते हुए भी इसके अंदर श्री राम जी का गुणगान है, इसलिए यह गंगा जी की तरफ पवित्र करने वाली है, पावन करने वाली है। जो भी इसके अंदर स्नान करता है वो आनंद की जो है स्नान करके और परम पिता परमात्मा का अनुराग प्राप्त करता है। सज्जनों, रामायण का अर्थ है श्री रामचरित, रामस्य चरितम अयनम शास्त्रम। रामचरित है कि भगवान का यह घर है सज्जनों। अब भगवान का जब घर है तो निश्चित रूप से इसके अंदर यहाँ विश्राम भी करते हैं, और कुछ खाते भी होंगे, कुछ पीते भी होंगे, और यहाँ पर विश्राम भी करते होंगे। तो यहाँ पर जब रामचरितमानस भगवान का घर है सज्जनों, तो इसका अर्थ है कि चौपाई ही, तो चौपाइयों पर, चौपाई का अर्थ है एक प्रकार का पलंग, चार पायों की जो इसके अंदर ये चौपाई है, इस पे भगवान शयन करते हैं। तो हमारे मानस के अंदर जितनी भी चौपाइयां हैं उन पर भगवान आराम करते हैं। और दोहा, और इसको फिर खाते क्या है भगवान? एक संत ने बहुत अच्छी जो है इनका जो मेल मिलाप किया है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है सज्जनों कि भगवान भगवान दोहन की हुई वस्तु, जैसे हम दूध में से मक्खन का दोहन करके निकालते हैं, उसके अंदर से छाछ करके निकालते हैं, तो उसका हम मक्खन जो है यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही दोहा को दोहन करके निकाला गया है, तो इसको भगवान जो प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार छंद, सोरठा और दोहा अनेक प्रकार के जो हमारे इसके अंदर जो रागनी और राग के अंदर गाए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्व पाप प्रश्नम दुष्ट ग्रह निवारणम, यहाँ पर समस्त पापों का जो है निवारण होता है। यदि कोई भी मन से और भाव से यदि श्री रामचरित मानस का पाठ करें सज्जनों, तो कभी उसके दुख दारिद्र का उसको सामना नहीं करना पड़ता। तो सर्व पाप प्रनाशनम दुष्ट ग्रह निवारणम। और जो नवग्रह है, जो गुरुदेव कहते हैं कि नव ग्रहों में से कुछ ग्रह तो आनंद प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं, और कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो दुष्ट ग्रह है। तो ऐसे करके दुष्ट ग्रहों से रक्षा करके वो आनंद को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ग्रह जो है राम ग्रह एक और कृष्ण ग्रह, दो ऐसे ग्रह बताए गए हैं जो इनको एक बार यदि लग गया, अर्थात इनके प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, अनुराग हो गई, तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हुए चिंता मुक्त, रोग मुक्त और शोक मुक्त और गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। इस प्रकार अब इसके अंदर सज्जनों 7 कांडों का इसके अंदर जो है बताया गया है। अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इस प्रकार ये उत्तर कांड है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, राम ने एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत यहाँ आता है सज्जनों। एक मैं पुस्तक है, मैं उसका अध्ययन कर रहा था, तो मुझे बड़ा सुंदर यह दृष्टांत लगा कि भगवान राम लक्ष्मण जी को एक सुंदर सा एक दृष्टांत देना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार के संत क्या कहते रहते हैं इस जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर। और एक समय भगवान जो है लक्ष्मण जी को घुमाने के लिए ले गए, तो एक बावड़ी में चले गए। तो माना कि भैया ये कहाँ जा रहे हो? कि लक्ष्मण, यहाँ एक बहुत अच्छे एक संत रहते हैं। तो संत को जैसे ही गए
तो संत के सज्जनों पलक बंद थे, और बहुत ऐसा लगता है कोई सदियों और हजारों करोड़ों वर्षों की आयु होंगी शायद उनकी, पता नहीं कितने भगवान के राम के अवतार देखे होंगे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आवाज उनके मुखारविंद से निकलती है, तो राम ने जैसे ही उनको प्रणाम किया कि भगवान प्रणाम, तो उन्होंने कहा कि कौन है। तो उन्होंने जब अपना परिचय दिया, तो परिचय किस रूप में दिया कि त्रेता का दशरथ नंदन राम भगवान आपकी सेवा में उपस्थित है। उनको प्रणाम किया, और संत महाराज ने भी प्रणाम किया, और वो डाल दो अपनी मुद्रिका। जैसे ही उस मुद्रिका को डालने के लिए उन्होंने कहा, तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, और मेरी समझ से बाहर है। तो उन्होंने इशारे में दिखाया, वही भगवान की मुद्रिका जैसी सेम अनेक मुद्रिकाएं मुद्रिकाएं उनके जो कमंडल में पड़ी हुई थी, और वहां से लौटे। तो भगवान यहाँ पर जो ये बताया कि नाना भांति राम अवतारा, अनेक प्रकार के यहाँ भगवान ने, राम जी ने अवतार लिए। रामायण सती कोटि अपारा, और 100 कोटि रामायण है, करोड़ों रामायण है, जिसमें से एक भोलेनाथ ने 100 करोड़ रामायण में से एक राम नाम उसके अंदर से जो है, जैसे मक्खन दधी का मक्खन करते हैं, छाछ करके मक्खन निकालते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने भी एक राम नाम का जो है शब्द निकाला है। तो रामायण का उद्गम के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा नारद जी का उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से नारद जी जब समस्त ब्रह्मलोक में समस्त मार्कंडे ऋषि और अनेक ऋषियों के साथ ब्रह्मदेव को नारद जी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पास यहाँ पर जब उन्होंने पूछा है कि हे प्रभु, इस कलयुग के अंदर पापाचार, अनाचार, दुराचार, समस्त प्रकार के जो है लोकाचारों में लोग फंस फंस करके और षट विकारों में फंस करके एक दूसरे में पाप मग्न हो रहे हैं। पाप जो है कर्म में इतने प्रवृत्त हो गए हैं कि पुण्य का तो कहीं इनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनका कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने उन्होंने कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि जैसे जो आपने पूछा है, ठीक यही बात जो है उन्होंने पार्वती जी से उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के द्वारा रचित है, और उपयुक्त समय पा करके और अपने मानस में से यह जो रामचरित को उन्होंने निकाला है, इसी इसी के नाम से इनका नाम रामचरित मानस पड़ा है। और तुलसीदास जी महाराज ने तो मात्र उनका ये प्रकाशन किया है, बाकी रचेता तो, असली रचयिता तो भगवान भोलेनाथ ही है। इस प्रकार से सज्जनों, आज का विश्राम यहीं करते हैं। जय श्री सीताराम जी भगवान। फिर गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे जय जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।